बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब का मुकदमा लड़ते लड़ते वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को नाराज कर बैठी हैं। क्या इनके चचा की हुकूमत जाने वाली है? इत्तेहाद जो है ये टूटने वाला है और पीपल्स पार्टी ने तो मुतालबा कर दिया है मरियम नवाज शरीफ से कि ना वो माफ़ी मांगें। क्या वो माफ़ी मांगेंगी? मामला किस जगर पे चलेंगे? किस सिमत सफ़र होगा सियासी सफ़र जो है, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि गजा में अमन के हवाले से ट्रंप ने जो मनसूबा 20 दिन का मनसूबा दिया है, उस पर अमल हो पाएगा? आलम इस्लाम क्या सोच रहा है? अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं? ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं? ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे। और गंडापुर साहब, अली बिन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मिल के गए हैं। उसके बाद जनाब वो खुल्लम खुल्ला बात करना शुरू हो गए हैं अलीमा खानम के खिलाफ। उन्होंने बिटवीन द लाइन अलीमा खानम पर एमआई का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। उनका एक वीडियो पैगाम सामने है, उससे पहले अलीमा खानम ने इस हवाले से बात की है। ये 3 मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन इससे पहले जनाब वही जहांगीरी साहब जो हैं, तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी जाली डिग्री वाला मामला। आप भी सोचते होंगे कि रोज़ाना जनाब ये मैं इशू लेके बैठ जाता हूँ। ये जहांगीरी वाला, वही जब तक ये मामला मंतकी इंजाम को नहीं पहुँचता, उस वक़्त तक ये मौज़ू जो है, इस पे बात करना पड़ेगी हमें। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ है? होना क्या चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है इनकी अपील थी, तारक महमूद जहांगीरी साहब की, ये पहुँचे हुए थे। इनके साथ बाकी जो 4 जजेस यानी 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे और वहाँ अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो आईनी बेंच है, तो वहाँ अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने नोटिस दिए हुए थे मामलत के लिए। तो अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा, जी हाँ जी जनाब, आप क्या कहते हैं जो हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस हवाले से यानी सरफराज डोगर साहब वाला जो बेंच है, उन्होंने काम करने से रोका हुआ है ना, इस हवाले से बात हो रही थी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, जनाब मैं जो है इस हुक्म इम्तनाई को डिफेंड नहीं कर सकता। बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशनर मियां दाऊद, उनसे पूछा कि जनाब आप क्या कहते हैं इस हवाले से। तो मियां दाऊद जो लाहौर रजिस्ट्री से, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए समात में शरीक थे, तो उन्होंने जनाब रात को मैंने बड़ी तफसील के साथ मलक असद अली केस पढ़ा है, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको जुडिशियल वर्क से नहीं रोक सकती थी। को वारंटो वाली जो बात है कि वो काबिल समात है, तो मुनीर मल्क साहब जो हैं उन्होंने कहा जनाब आप अपने फैसले में ये लिख दिया कल एक दिन पहले, जनाब पहली समात का, जनाब मैंने ये कहा कि जनाब को वारंटो जो है वो लाई करती है, लेकिन जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता, जज को काम करने से नहीं रोक सकती हाई कोर्ट। वो कहते हैं मैंने जनाब ये नहीं कहा, तो इससे हम कोई ऐसा तासर नहीं देना चाहते कि जनाब वो दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समात है। इस पर बेंच के सरबराह ने कहा हमने तो असद अली मल्क जो है केस में, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो लफ्ज जो है उनका हवाला दिया है। तो बहरहाल फिर उन्होंने वही कर दिया कि जो मुद्दई है इस्लामाबाद, वो भी ये कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे हैं और दरखास्तदार भी ये कह रहे हैं कि जनाब जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता था, हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जनाब ये कर दिया कि जनाब जो हुक्म इम्तनाई था वो कलअदम कर दिया। और अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि इस रिमांड हो जाएगा, यानी वो पूरा मुकदमा खारिज नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा है कि जनाब आप पहले तो इसका फैसला करें ना कि ये काबिल समात है भी नहीं जो जहांगीरी साहब के खिलाफ दरखास्त है, फिर उसके बाद जो प्रोसीड करना है करें। तो ये अब ये मामला जब वहां जाएगा, तो आपको याद होगा कि मैंने जब ये जहांगीरी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो मैंने ये अर्ज किया था कि मियां दाऊद को जो चाहिए कि वो एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आपने जो हुक्म जारी किया है, जुडिशियल वर्क से रोका है, इस हुक्म को मॉडिफाई करें, इसमें जरा तरमीम करें, ये हुक्म इम्तनाई खत्म करें, उनको दरखास्त जो है इसको काबिल समात डिक्लेयर करें। काबिल समात डिक्लेयर किए बगैर ही उन्होंने ये हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था ना, और नोटिस जारी करें और जल्द जो है वो रोजाना की बुनियाद पे इस केस की समात करके इनको सिपा से लाओ, ये होना चाहिए था। अब उन्होंने भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने किया क्या, सरफराज डोगर साहब ने, कि हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले एतराजात जो है उनका फैसला करते कि जनाब ये दरखास्त जो है काबिल समात है भी या नहीं है। मेरे ख्याल में काबिल समात है असद अली केस के हवाले से, कि जनाब जज की अगर तैनाती जो है वही गलत हो तो उसको ओहदे से को वारंटो के जरिए
हटाया जा सकता है रिट दरखास्त को वारंटो जो है 199 के तहत, क्योंकि इनके पास डिग्री ही जाली है तो इनको उहदे से हटाया जा सकता है, ये फैसला दे सकती है हाई कोर्ट जो है। तो बहरहाल उसके बाद जनाब ये होना चाहिए था कि जनाब वो रजिस्ट्रार जो है नोटिस जारी करते और रजिस्ट्रार को एक हुक्म जारी करते कि ये जो अदालत का आर्डर है ये जनाब अनरेबल जज जो हैं जहांगीरी साहब, तारक महमूद जहांगीरी साहब, उनके सामने रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि आपके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं, क्या आप अपना जो जुडिशियल वर्क है वो जारी रखेंगे या रजा करारा तौर पे इस केस के हतमी फैसले तक आप जो है अपना काम जो है जुडिशियल वर्क नहीं करना चाहेंगे। ये होना चाहिए था। अगर जहांगीरी साहब जो कहते जनाब मैंने तो करना है, फिर पोजीशन कुछ और होती, उनकी हठधर्मी सामने आ रही होती और फिर नोटिस का जवाब देना होता जो मियां दाऊद ने इल्जामात लगाए थे। तो बहरहाल अब जो सिंध हाई कोर्ट है उसके हुक्म इम्तनाई खत्म किया था उसने, तो उसके बाद कराची जो यूनिवर्सिटी है उसने इनकी डिग्री जो है मनसूख कर दी। अब ये गए हैं सिंध हाई कोर्ट में। अच्छा, डिग्री मनसूख होने के बाद ये अब वकील भी नहीं रहे। अगर वकील नहीं रहे तो फिर ये जज कैसे रह सकते हैं, ये एक मेरा सवाल है। तो मैंने ये पहले भी अर्ज किया था जब पाकिस्तान बार काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये मुतलका बार जिसने इब्तदाई तौर पर इनको लाइसेंस जारी किया था उसको इस बात का नोटिस लेना चाहिए जनाब आपकी तो डिग्री ठीक नहीं है, नोटिस जारी करके काम खत्म करे। अगर इनकी वकालत का लाइसेंस ही खत्म हो जाता है तो फिर जजी के किधर गई है ना। तो बहरहाल वहां ये सिंध हाई कोर्ट में गया तो सिंध हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर के लिए जो कराची यूनिवर्सिटी है उसको नोटिस जारी कर दिए। इन्होंने नए सिरे जो नोटिफिकेशन हुआ ना इनकी डिग्री मनसूखी का, उसको इन्होंने चैलेंज किया है। तो वहां जब ये ऐसा मामला होता है ना जैसे इनके साथ हुआ है तो एक सिविल मिसलिनियस साथ फाइल की जाती है कि जनाब फौरी तौर पे जो है वो नोटिफिकेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। इन्होंने भी ये दरखास्त दी है साहब, लेकिन हुक्म इम्तनाई जारी नहीं हुआ वहां से। उन्होंने सिर्फ जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने 3 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए हैं कराची यूनिवर्सिटी और दीगर रिस्पॉन्डेंट्स जो भी होंगे उनमें उनको कि जनाब आप आके बताएं 3 अक्टूबर को जनाब ये क्यों किए। उन्होंने वकील से इनसे पूछा, इनके वकील से कि जनाब ये आपको मुद्दत का तयन है कि कितनी देर के अंदर जो है वो किसी डिग्री का जायजा लिया जा सकता है। उन्होंने कहा जनाब ऐसा नहीं है, जो सिंध की यूनिवर्सिटीज हैं उनके हवाले से कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि वो डिग्री जारी करने के बाद उसे मनसूख कर सके। हाँ अलबत्ते जो पंजाब में है, पंजाब में डिग्री जो है उसका दोबारा जायजा लेके इंक्वायरी करके डिग्री जो है वो मनसूख की जा सकती है। मैंने एक इंतहाई बाखबर और आईनी और कानूनी पेचीदगियों को समझने वाली एक शख्स के साथ बात की इस हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जहांगीरी साहब जो हैं ये कानूनी मुशगाफियों के पीछे छुप जाएंगे या फिर मामला जो है इनकी डिग्री तक भी पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने जो देखा है रिकॉर्ड वगैरह और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये मामला कानूनी मुशगाफियों के पीछे नहीं छुप सकता, ये उनकी डिग्री तक पहुंचेगा। और अगर उनकी डिग्री तक पहुंचता है तो फिर वही बात की डिग्री अगर जाली है तो फिर जनाब ये जज नहीं रहेंगे। बहरहाल देखें आगे क्या होता है, इंतजार करते हैं। और 21 अक्टूबर को जो बेंच है सरफराज टोगर वाला 2 रुकनी, उसमें ये केस भी लगा हुआ, डेट दे दी थी उन्होंने जब इनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने जो उनका हुक्म इम्तनाई खत्म किया था, एक दिन पहले मुअत्तल किया था, फिर अब कलदम कर दिया है। तो इनका रोस्टर भी जारी हो गया, काज लिस्ट भी जारी होगी और ये जहांगीरी साहब जो है ये काम भी कर रहे हैं। अब आते हैं अलीमा खानम और अलीमीन गंडापुर वाली जो बात है। अलीमा खानम ने जनाब ये मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब अलीमीन गंडापुर गए थे वहां इमरान खान से मिलने और मेरे हवाले से उन्होंने 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये बात की है कि जनाब मेरे एमआई के साथ राब्ते हैं और दूसरी बात ये की है कि मैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हूँ और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि मैं पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती हूँ या चेयरपर्सन बनना चाहती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद अलीमीन गंडापुर की तरफ से एक वीडियो बयान जो है वो सामने आ गया। उन्होंने पूरी तफसीलात बताई इसमें। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो सोशल मीडिया है ये कंट्रोल करती हैं, मैंने इमरान खान को सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने इसलिए सारी चीज़ें बताई हैं कि उनके इल्म में होना चाहिए। इमरान खान अगर चाहते हैं कि इनको बना दिए चेयरमैन तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इमरान खान बनाए ना। ये वो उन्होंने कहा कुछ मुख्तलिफ मसाले भी दिए कि जनाब देखें वो जो हफीजुल्लाह नियाजी है वो लिख रहा है जनाब प्राइम मिनिस्टर है मुस्तकबिल की, और फिर जो सोशल मीडिया है जो मैं कह रहा हूँ ये कंट्रोल करती हैं ये अलीमा खानम साहबा।
तो वो जो कहती है कि जनाब ये इसको चेयरपर्सन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने वो कहते मैंने बताई। और वो कहते हैं जनाब वो एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं पार्टी के अंदर फूट डलवाने के लिए, तो ये वो कहते मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि अलीमा खानम साहबा जो हैं ये इनकी जो सहूलतकारी है वो MI मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो कर रही है। फिर वो एक मिसाल भी देते हैं कि इनका बेटा जो है वो गिरफ्तार होता है 9वें वाले मामले में, तो बेगुनाहों को सजा होगी, लेकिन वो 3 दिन बाद जनाब वो बाहर आ जाता है, जमानत भी हो जाती है। इस तरह की लीमन गंडापुर ने बात की है। और जो उन्होंने MI का एजेंट होने के हवाले से बात की है बैनर्स तो वो जरा सुन लीजिए क्या बात है। कि मेरी मालूमात के मुताबिक MI जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में, और मैंने खान साहब को इसलिए बताया कि मैं फर्ज समझता हूँ अपना। इसका मतलब यह है कि अलीमा खानम और गंडापुर साहब जो है खुलकर आमने सामने आ गए हैं। और पेशावर में जो नांगजीन है PTI के, वो तो अलीमीन गंडापुर के साथ है। उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनकी जो सोशल मीडिया पोस्टें हैं वो आप देख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खानम जो है वो भी जो पेशावर वाला जलसा है उसकी जो मिट्टी पुलीस की है वो अलीमा खानम वाला जो सोशल मीडिया है उसने की है कि इंतजाम ठीक नहीं थे, गंदगी के ढेर पे खड़ा कर दिया ले जाके, और जनाब जो बदनज़मी थी, पुलिस वाले फेंटा लगा रहे थे हमें, बदबू बड़ी थी, तफन बड़ा था। और फिर जनाब ये अलीमा खानम जो है इनको स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया गया, और जनाब अलीमा खानम को अब कंट्रोल संभाल लेना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने की थी। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अलीमीन गंडापुर के जो तर्जमान है बैरिस्टर साहब साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, तो उन्होंने कहा ना मुलाकात के हवाले से इमरान खान ने जनाब जो अलीमीन गंडापुर है उन पर एतमाद का इजहार किया। अब देखें आगे जो लड़ाई किस हद तक बढ़ती है। अलीमा खानम जी ने मैं पहले भी कह रहा ये इमरान खान अगर तरफ दिली ना 2 दे नाल एक अलीमा खाना बनती है। एक गंडापुर जिहड़ा मर्जी सियासी होवे, अलीमा खानम दे अगे ओहदी चलनी कोई नहीं हैगी। और वैसे भी जो PTI वाले हैं वो जो अलीमीन गंडापुर साहब करते रहे हैं उनकी, वो कहते हैं अलीमीन गंडापुर कहते हैं अलीमा खानम की जो हरकतें हैं वो आपकी रिहाई के रास्ते में रुकावट है, क्योंकि लड़ाई छड़े बड़ी होती है PTI के अंदर, वो यकसू होकर काम नहीं कर सकते। और अलीमा खान और दूसरे लोग जो कहते हैं जनाब गंडापुर जैसे लोग जो हैं वो चाहते नहीं कि इमरान खान बाहर हैं। ये जनाब इशू है PTI के अंदर। और जो MI है बकौल उनके कि जनाब फूट डलवाना चाहती है, तो फिर फूट तो डल गई, वो तो फिर कामयाब हो गए ना। और फिर दूसरी जो बात है कि जो गजा वाला इशू है, गजा वाले इशू पे 20 निकाती जो फार्मूला है वो आया जनाब, फार्मूला कह लें या मनसूबा कह लें, वो ट्रंप साहब की तरफ से, और उसका खैर मकदम किया गया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी खैर मकदम किया, 2 रियासती हल की बात भी की उन्होंने, हमारी वज़ारत ख़ारिजा ने भी ये बात की, इस्लामी ममालिक जिन्होंने मुलाकात की थी जिनके सरबराहों ने ट्रंप के साथ, तो उन्होंने भी उसका खैर मकदम किया। तो अब जो वहाँ सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि जनाब जो हमास है, अपने पिछले व्लॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था कि हमास जो है उसके पास अभी तक ये पहुँचा ही नहीं मनसूबा, किसी सालिस ने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उनको आगाह नहीं किया। अब जो ताज़ा तरीन खबर, इसमें 2 मुल्क जो हैं वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं गजा वाले इशू पे, एक तो मिस्र, दूसरा कतर। तो अब पता ये चला कि कतर और मिस्र ने जो जंगबंदी का मनसूबा है 20 निकात जो हैं वो हमास को पहुंचा दिया है। अब जो हमास है वो उसका जायजा ले रहा है, हमास की क़यादत, और उसके बाद वो आगाह करेंगे। ये 2 ममालिक जो हैं, इसके अलावा जो तुर्की है वो भी जो सालसी की टीम को ज्वाइन कर लेगा आइंदा चंद दिनों में, ये एक खबर है। अब जिन ममालिक के सरबराह ने मुमलकत या नुमाइंदे जो हैं वो ट्रंप से मिले थे वो 8 मुसलमान ममालिक हैं, जिनमें 3 जो हैं वो गैर अरबी है। तो उन्होंने एक मुश्तरका बयान जो उनके वज़ीर ख़ारिजा ने एक मुश्तरका बयान ट्रंप के ऐलान के बाद जारी किया है। और ये जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा है उसने इसकी तफसीलात जो हैं वो फराहम किए, जो अलामिया जो है उसने ये बताया है। पाकिस्तान में भी जारी हुआ है, बाकी ममालिक में भी जारी हुआ है। ये जनाब सऊदी अरब है और उर्दन है, मुत्तहदा अरब अमारात है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है, मिस्र है। अच्छा, ये ममालिक है। अच्छा, अब आप अगर ये देखें ना जो एलामिया है, इसमें ममालिक के पूरे नाम लिखे हुए हैं, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया,
ये सारे पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो मिस्र है ना, उसके नाम अरब जमहूरिया मिस्र, तुर्किया भी जमहूरिया तुर्किया। ये हम ही हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखते हैं। ये जो अरब हैं वो अरब होने को फोक देते हैं। पहले भी मैं ये अर्ज कर चुका हूं। तो बहरहाल इस एलामिये में आगे जाकर तुम्हें बात करता हूं मुख्तसरन सी। तो इसमें वो कहते हैं जनाब ट्रंप की तरफ से जंगबंदी की कोशिश है, गजा की तमीर नौ की बात है, फलस्तीनी अवाम की नकल मकानी जो है वो रोकने के लिए जो जामे अमन मनसूबा उन्होंने दिया है, तो जनाब उसका हम खैर मकदम करते हैं। और फिर कहते हैं जनाब इससे इस मनसूबे पे अमल दरामद होने से गजा को खातर है, गजा की तमीर नौ भी करनी है ना, वो जो ज़ाहिर है वहाँ खुराक भी बंद है, जो इंसानी इमदाद है वो तो रुकी हुई है, मुहासरा है। और जो करीबी 2 अरब मुल्क है मिस्र और उर्दन, उन्होंने भी सरहद बंद की हुई है, इमदाद पहुंच ही नहीं पाती। जरूरत अगर 100 ट्रकों की है खुराक की तो जाएंगे 6, 7, 8, भूखे तो खुद मार रहे हैं ये। और फिर वो कहते हैं जनाब फलस्तीनियों की नकल मकानी जो है ये रुक जाएगी, और गजा में 2 रियासतों का क्याम जो है वो अमन के लिए ना इस खित्ते में वो बड़ा जनाब बड़ी बड़ी गल हो जाएगी। और फिर वो कहते हैं जनाब हम इस बयान का भी खैर मकदम करते हैं कि ट्रंप ने जो कहा है कि मगरबी किनारे के इलाहाक की इजाजत इसराइल को नहीं दी जाएगी। ये बात, यही बात हम कर रहे हैं। यही बात जो है वो वहां की जो हुकूमत है फलस्तीन की, जो अथॉरिटी है जिसके सदर महमूद अब्बास साहब हैं, वो भी यही बात करते हैं। और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो असल मसला मगरबी किनारे का है, 2 रियासतें कोई मसला नहीं है। अगर 1967 वाली पोजीशन थे फलस्तीन अपना इसराइल वापस चल जाए और वो सारे इलाके में जो फलस्तीन का ही इलाका है उन्होंने एक अलग रियासत तस्लीम कर ले, तो 2 रियासती हल जरा निकले होंगे। उन्हें क्या जनाब फिर वो ये कहा कि उन्होंने जनाब कि वहाँ जो बातें हो रही हैं जनाब, वहाँ जो वक्ती तौर पे एक हुकूमत आएगी, वो कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत होगी जिसमें मुसलमान लोग जो हैं फलस्तीनी जो हैं वो भी होंगे, और फिर जो है वो आलमी माहरीन जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। और वो कहते हैं जनाब हमें एक मुल्क की तरफ से ये कहा गया है कि हमास जो है गजा के माहदे की मुखालफत नहीं करेगा। एक नहीं 2 ममालिक ने ये बात की है, और दोनों सालस हैं, कतर और मिस्र, दोनों ने ये कहा है कि हमास में उसे मना लांगे। हमास जो है ना ये कोई हैंकी फैंकी नहीं करेगा। और फिर वही बात कि जनाब हमास को जो है गैर मुसल्लह करने वाली बात, तो उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ जो है ये प्लान ये है कि एक आलमी अमन टाइप फौज जो है ना वहाँ जाएगी, और उसमें वो कहते हैं हमारे मुसलमान ममालिक उनके भी फौजी होंगे। वो कहते हैं इंडोनेशिया ने तो 20,000 लोग भेजने का ऐलान भी कर दिया है। वो कहते हैं हमने ये कहा है, हमसे जब पूछा गया तो हमने ये कहा कि हम जो मुतलका लोग हैं उनसे बात करके फिर हम आपको बताएंगे कि हम फौजी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। और तुर्किया भी इस हवाले से तैयार है मेरी इतला के मुताबिक कि अमन दस्ता को भेज दे वहाँ पे। और फिर वो उन्होंने कहा कि जनाब अब जो मैंने ये अर्ज करना है कि जनाब पाकिस्तान जो है इसमें ना जामन है, ना पाकिस्तान ने ये प्लान दिया है। इसका जो जामन है उसे होना चाहिए अमेरिका को। यही बात वजीर खारजा ने की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो मनसूबा दिया है, अमन मनसूबा, इस पर अमल दरामद करवाना तो अब नेतन्याहू से, ये ट्रंप का काम है। अच्छा, इसराइल हमेशा माजी जी भी ना बड़ी मरतबा मुकरे वादे करके, ओस्लो माहदा जब हो रहा था इनके दरमियान 2 रियासती हल निकल रहा था, उसके बाद ये मुकर गए थे इसराइली जो हैं। तो अब भी कोई पता नहीं ना था। अच्छा, उधर नेतन्याहू साहब जो है वो मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप के साथ, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुश्तरका, और बाद में जनाब वो एक बयान जारी कर देते हैं अबरानी जबान में कि जनाब हम तो गजा नहीं छोड़ेंगे। अब सूरत ये बनती हुई नजर आ रही है कि ये जो 20 निकाती फार्मूला या मनसूबा है इस पे अमल शुरू होना है। हमास मुझे लगता है कि नीम दिल्ली के साथ रजामंदी जाहिर करेगी। जो इसराइली उनकी कैद में हैं उनकी रिहाई की हद तक बात जो है वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो गैर मुसल्लह होने वाली बात है उस पर वो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि मुज़ाहमत करेगी। और उस वक्त तक जब तक अमन दस्ते वहाँ नहीं पहुँच जाते उस वक्त तक में भी वो जो गैर मुसल्लह होने को वो होने वाला जो फार्मूला है उस पर वो अमल ना करें कि ठीक है जनाब बाकी फौजें आ जाएं यहाँ पे, और वो हमारी जो है फ़लस्तीनी जो हैं
उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी लें, और फिर इसराइल जो है वो अपनी हिफाजत खुद ही कर रहा है, तो उसको भी रोकेंगे वो। तो इस तरह की बात जो है ये, और बाकी जो बात है कि हम जो हैं ये हद से ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, मुसलमान जो है। ये हमारा इशू है बैतुल मुकद्दस, ठीक है ना। ये जो फलस्तीन वाला इशू है, ये तो अरब जो है उन्होंने कभी इस्लाम का इशू कहा ही नहीं इसको। अब भी वो अरब लीग के जरिए, या जो इन्होंने एक तावन काउंसिल बनाई हुई है, गल्फ तावन काउंसिल, उसके जरिए हल करने के चक्रों में। ये तो हमारी ताकत है। ये जो 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया, ये एक पावर बन गए हुए हैं। तो ये इस वजह से ट्रंप साहब ये जरूरी समझ रहे हैं कि इन लोगों को बीच में शामिल किया जाए। तो हम कोई इसमें जामुन जुमन नहीं है, और बाकी दुनिया और बाकी मुसलमान ममालिक 2 रियासती हल की तरफ जाते हैं, जिसमें इसराइल को तस्लीम करना भी शामिल हो सकता है। तो फिर हम अकेले तन्हा क्या करेंगे? हम जनाब चंद एक लोग जो हमारे यहाँ पे हैं, वो अब देखें वहां 65,000 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं फलस्तीन में, नाकाबंदी हो चुकी हुई है। बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनके लोग जनाब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां इमदाद देख के पहुंच जाए। 1 महीना हो गया उन्होंने चले आए, वो भी नहीं पहुंच सके, समुद्र जी दूरी फिरी जाते ने। तो भाई मेरे, ये काम पहले जरूरी है, जंगबंदी पहले जरूरी है, वहां की बहाली जरूरी है गजा की, या फिर सिर्फ एक नारा जो है उसकी बुनियाद में हमने खड़े रहना है? इसराइल को हम एक नाजायज रियासत समझते हैं, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं उन्हें भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये सिर्फ जज्बात के साथ हम जो इसराइल की रियासत है उसको खत्म नहीं कर सकते। ये इन्होंने, जो हमारे वजीर खारजा, इन्होंने जो कहा है कि ट्रंप ने 20 निकात हमें दिए थे, तो हमने उसमें कुछ तरमीम जो है वो सजेस्ट की थी, लेकिन उसने तमाम तरमीम जो हमने दी थी वो कुछ मानी, कुछ नहीं मानी। तो अब जनाब जो मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब का मुकदमा वो लड़ रही हैं, तो अब वो एक जलसे में उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो, एक तो वो ये बात कर रही है कि जनाब वो अपने वसाइल से अपने मसाइल हल करेंगे। ये जो सलाब वाला इशू है या दूसरे मसाइल हैं कौम के, जो में हमारा हिस्सा मिलता है NFC वार्ड के जरिए, उसके मतलब वो कहते हैं हम तो वो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, भीख नहीं मांगते। भीख कौन मांग रहा है? ये तो बिलावल साहब बार बार कह रहे थे ना कि ये इमदाद मांगे, सिंध में जो सैलाब आया, हालांकि सिंध में तो वो सैलाब आया ही नहीं उस तरह जैसे पंजाब में तबाही हुई है। और फिर बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो वो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो तमाम मसाइल का हल नहीं है, वो तो महदूद लोगों तक है ना, तमाम लोगों तक तो वो उसका वो जो पैसा है जो मुतासरीन है वो उसके जरिए नहीं ना पहुंचाया जा सकता। तो बहरहाल उसके बाद जनाब उन्होंने ये कहा था जनाब ये हमारा पानी हमारा पैसा, मेरा पानी मेरा पैसा, तो आपको क्या तकलीफ है? इसका मतलब ये था, मैंने विलाग भी इस पर किया था, इसका मतलब ये है कि जो हमारे हिस्से का पानी है उसको तो हमने अपनी मर्जी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है ना, या जो पैसा हमें मिलता है NFC अवार्ड के जरिए उसको तो हमने अपनी मर्जी से खर्च करना है। आप कौन होते हैं? वो कहते हैं जब नहरों हम अपने पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहरों की बात आती है, तो आप लोग जो है वहां एहतजाज शुरू कर देते हैं। हुआ ये जनाब कौमी असम्बली के इजलास में जो नवीद कमर साहब हैं उन्होंने ये जनाब इशू उठा दिया। उन्होंने ये क्या बात कर दी वज़ीर आला पंजाब ने कि जनाब मेरा पानी मेरी पर मेरा पैसा मेरी मर्जी, इस तरह की जो बात है वो कहते ये नहीं चलेगा, तो इंडस तो सबका है। तो भाई मेरे, वो कब कह रही है इंडस सबका नहीं है? वो तो ये कह रही है कि जो मेरे हिस्से का पानी है उसको मैं क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस पर क्यों इतराज उठाया जा रहा है? उसके बाद जनाब वो जो है वॉकआउट कर गए, ज़ाहिर प्लानिंग के तहत आए थे, तो वॉकआउट करके तो जनाब जो हमारे वजीर कानून है आजमजीद तारड़, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ऐसी कोई किसी की दिल आजारी हुई है तो जनाब मैं माजरत खा हूँ, ये मरियम ने अगर कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन वाले लोगों के जनाब तुम एवं खुश ना हो, ये साड़ी आपस भरावां की लड़ाई है, पीपल पार्टी दी और नून लीग दी, तो असं आप ही हल कर लेंगे, और जब बुजुर्ग बैठेंगे तो मामला जो है हल हो जाएगा। तो जनाब ये पीपल्स पार्टी वाले अब कहते हैं ना हमने जब शहबाज शरीफ को शिकायत भी लगानी है, और इनके जो नदीम अफजल चानी जैसे लोग जो बेपेंदे के लोटे हैं, कभी PTI में भी चले गए थे, आपको याद होगा, दोबारा फिर पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं जनाब जो मरियम नवाज है वो अपने चचा की हुकूमत खत्म करना चाहती है। भाई मेरे, अगर आप अलग होना चाहते हैं
तो जो नून लीग की मदद के साथ आपने नशिस्तें जो ओहदे जो है लिए हुए हैं, इवन ये कि सदर जो है वो भी नून लीग के वोटों से, इनकी मदद से ही सदर मुंतखब हुए थे ना, वो सारी सीटें उसने छोड़ दें। अल्लाह मालिक है फिर उनका, पीपल्स पार्टी वालों और नून लीग वालों का भी। जो गवर्नरशिप ली हुई है आपने पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो भी छोड़ दें फिर। और जो हिस्सा लेते हैं आप वो भी छोड़ दें। वजारतें ना लेना, वो कहते ओहदे जनाब, ओहदे हमारे लिए कोई चीज नहीं रखते तो फिर अलहदा हो जाए। उसने बात ही क्या कर दी है यार। और फिर इससे बढ़ के जो इनके जनाब जमीर गुमरो साहब हैं सेनेटर, उन्होंने जनाब ये कहा कि जनाब ये माफी मांगे, ये मरियम नवाज शरीफ, वरना जनाब हम जो कानून साजी है उसमें शरीक नहीं होंगे आइंदा अगर कोई कानून साजी होती है। यानी मुल्क के मफाद से अगर काम हो रहा है, असं थोड़े नाल नहीं है भाई जी, असं अपना अलग पहले माफी मांगे। माफी मंगवाने का इनको बड़ा शौक है। फिर उन्होंने सेनेट से अलामती वॉकआउट भी किया। वहां जो नए सेनेटर बने हैं, कल ही उन्होंने उठाया राणा सनाउल्ला साहब, उन्होंने बेहतरीन बात की है। उनके जब जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर ये रोला शोला डाल के बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है, और लेकिन पंजाब को हमेशा गाली दी गई। अब जो पंजाब को बुरा भला कहा जा रहा है, एतराज किया जा रहा है, उसका जवाब किसने देना है? वो पंजाब ने देना है ना, और पंजाब की तरफ से वज़ीर आला ने देना है। उसका इस्तेहकाक, उसका राइट है कि वो जवाब दे सकती है। और वो कहते हैं जब सिंध वाले जो पानी की बात है, वो तो बात वही जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसने ये कहा ही नहीं कि जब उस पर हमारा हक है। और फिर जो मामला है वो कहते हैं ये तो पहले ही जो है वो जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल में है उसमें गया हुआ है मामला नहरों वाला। तो इस तरह की उन्होंने ये बात की है। माफी मंगवाने का उन्होंने बड़ा शौक है। पहले जनाब रजवान रजी तो माफी मंगवाई उत्थे सैनेट की कायम कमेटी, तो हुण कहते जनाब मरियम नवाज आके माफी मंगे। एक कदी भी माफी नहीं होनी मंगनी उन्हें, पहली गल ये है। दूसरी गल है कि जनाब शहबाज शरीफ को कह, शहबाज शरीफ इन्हों कह दे कि हथ हौला रख, तो वह हथ हौला रखणगे तो इन्हें मरियम ने हथ हौला रखना। ये मैं तुहानूं दस दिया। वरना मरियम नवाज नूं इस गल की कोई परवाह नहीं हैगी कि जनाब ओहदे की रिएक्शन आंदा ओहदे बयान ते। वो बड़ी क्लीयर है इस हवाले ना, मैनूं लगदा। पहले ये जनाब सैनेट की कायम कमेटी में जनाब इन्होंने रजवान रजी से माफी मंगवाई, तो फिर इज़हार यकजहती किया मरियम नवाज ने उसके साथ। तो ये अभी ये इतवार वाले दिन फिर एक नोटिस आ गया उसको कि पीर को जनाब आप स्टैंडिंग कमेटी में पेश उसको रजी को, रजवान रजी को, रजी दादा को। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये पीटीवी के जरिए मुझे आप नोटिस क्यों दे रहे हैं? ये पीटीवी कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि जनाब आप कमेटी के सामने पेश हो? मेरे बिहाफ पे पीटीवी क्यों वसूल करता है जो बंदा नोटिस दे के गया? तो वो डायरेक्ट मुझे नोटिस है, मैं तो पीटीवी का मुलाजम ही नहीं हूं, तो आप मेरे बिहाफ पे कैसे ये नोटिस जो है रिसीव कर लेते हैं, मुझे देने आ जाते हैं? उनका जाओ मैं नहीं रिसीव करता, उन्होंने अगर जरूरत हो डायरेक्ट जरा मैंने नोटिस जारी कर। ये तो जनाब इस तरह। अच्छा गल पंजाब की कर दिया कि जनाब सूबे पंजाब की गल कि सवाईयत की गल, और गल देखो जवाब च तुसीं की कह रहे हो, तुसीं सवाईयत की गल कर रहे हो। मरियम ने जवाब दिता ते तुसीं फिर सवाईयत नूं विच लैके आ गए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।